हेलो क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेम और उसके मॉडिफिकेशंस की। हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम रूट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और अभी नंबर 2 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेम को। स्टेम क्या है, कौन कौन सी तरह के किस किस प्रकार के स्टेम्स पाए जाते हैं प्लांट्स में, है ना, और कैसे वो वेरियसली मॉडिफाइड हैं टू डू वेरियस फंक्शंस, और वो प्लांट को एडेप्टेशंस में हेल्प कर रहे हैं। तो वो सभी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, उसके पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टेम, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेम, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम। कैसे आप किसी स्टेम को पहचान सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात जो यहाँ आती है, इट इज द असेंडिंग पोर्शन ऑफ प्लांट एक्सिस, है ना। ये प्लांट का असेंडिंग पोर्शन है जो लगातार ऊपर की ओर, आगे की ओर ग्रो करता है टुवर्ड्स द लाइट। ठीक। इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्लीम्यूल एंड बियर लीव ब्रांचेस एंड फ्लावर। ये बात आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी रूट वाले पोर्शन में ये चीजें बताई थी कि जो सीड है, सीड के दो मेन पार्ट हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनको रेडिकल और प्लीम्यूल बोलते हैं। तो रेडिकल वाले पोर्शन से रूट निकलती हैं और प्लीम्यूल वाले पोर्शन से स्टेम अराइज होता है। ठीक है। और जब ये डेवलप्ड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ग्रो कर लेता है, और उसके बाद यहाँ लीव्स पाई जाती हैं, ब्रांचेस पाई जाती हैं, फ्लावर्स आते हैं, और फ्लावर फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक। व्हेन यंग द स्टेम इज नॉर्मली ग्रीन इन कलर, ये हरे रंग का पाया जाता है। The growing apex of stem remains covered and protected by a number of tiny leaves which arc over it. ये बात आप जानते हैं, आपने बहुत ज्यादा बार इन चीज को ऑब्जर्व किया होगा। कोई पेड़ जब भी हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो उसकी ग्रोइंग टिप है ना, जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता जाता है उससे लीफ और ब्रांचेस का नंबर भी बढ़ता जाता है। तो कभी भी आपको बाहर से देखने पर किसी स्टेम की ग्रोइंग टिप नहीं दिखेगी, वो पार्ट नहीं दिखेगा जहां पर एक्चुअली ग्रोथ हो रही, क्योंकि वो सब पत्तियों से ढका होता है। ठीक है। स्टेम यूजुअली बियर मल्टी सेलुलर हेयर्स, यहाँ पर मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं, जबकि रूट्स में मैंने आपको बताया था रूट्स हैव यूनिसेलुलर हेयर्स। तो ये रूट और स्टेम का एक डिफरेंस भी बनता है। ठीक है। मल्टी सेलुलर हेयर्स यहाँ पर पाए जाते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स और फॉर डिफरेंट फंक्शंस, right? Stem is provided with nodes and internodes which may or may not be distinct in all cases. स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। नोड्स आप जानते हैं, वो पॉइंट, इस डायग्राम में अगर आप देखें, वो पॉइंट जहां से नई लीफ या नई ब्रांच निकलती है, वो पॉइंट्स, है ना, नोड्स कहलाते हैं। और दो नोड्स के बीच का जो गैप है वो इंटरनोड कहलाता है। ठीक है। तो स्टेम की ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे बेसिक फीचर है ये आइडेंटिफिकेशन का, कि अगर किसी प्लांट स्ट्रक्चर में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं तो मतलब फॉर श्योर वो स्टेम है। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आपको नोड्स और इंटरनोड्स को डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि सभी स्टेम में आपको नोड्स और इंटरनोड्स क्लियरली विजिबल होंगे। कुछ प्लांट ऐसे हैं जहां क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, बट सब में नहीं। ठीक है। लीव्स एंड ब्रांचेस नॉर्मली डेवलप फ्रॉम द नोड्स, ये बात हम जान चुके हैं। दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। मतलब जो स्टेम है वो सन की तरफ ग्रो करता है, सनलाइट की तरफ, तो वो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, और ग्रेविटी के ऑपोजिट अगेंस्ट ग्रो करता है तो वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हुआ। ठीक। जब ये कोई भी प्लांट, कोई भी स्टेम जब मैच्योर हो जाता है तो वहां पर ब्रांचेस आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स बियर करता है वो प्लांट। ठीक है। तो उस पूरे नेटवर्क को मिलाकर बोल देते हैं शूट सिस्टम। ठीक है। जब किसी स्टेम पर ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्रूट, फ्लावर हैं, तो दैट कंप्लीट द होल एक्सटेंट इज नोन एज शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। क्लियर। स्टेम बियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स। स्टेम पर
कलियां पाई जाती हैं, बर्ड्स पाई जाती हैं, ठीक है। और उन बर्ड्स में दोनों तरह की बर्ड हैं, चाहे तो वो फ्लोरल बर्ड हैं जो फूलों को खिलाती हैं, या फिर वेजिटेटिव बर्ड्स हैं जिनसे नई ब्रांचेस या लीव्स या नए स्टेम्स अराइज होते हैं। तो दोनों ही तरह की बर्ड्स जो हैं वो स्टेम पर पाई जाती हैं, वेजिटेटिव और फ्लोरल। क्लियर? तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेम। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके आधार पर उस प्लांट पार्ट को आप एज अ स्टेम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, तो स्टेम के फीचर के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो स्टेम बियर करते हैं वो होते हैं बड्स, कलियां। स्टेम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है उसमें आता है बड, की स्टेम पर बड्स पाई जाती हैं, कलियां पाई जाती हैं जो नए फ्लावर बनाती हैं या नई ब्रांचेस बनाती हैं। ठीक है, तो पहले हम बर्ड्स को समझते हैं। अब बर्ड इज अ यंग अनडेवलप्ड शूट, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ शॉर्ट डोरमेंट स्टेम। जो बड है, जो कली है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ डायग्राम में अगर दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ बर्ड्स को मेंशन किया गया है, एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। तो बर्ड को अगर हम देखें तो ये अनडेवलप्ड शूट है, अनडेवलप्ड स्टेम है ना। अगर ये वेजिटेटिव बर्ड है तो ये ही स्टेम बना लेगी, ठीक है, विच इज कवर्डेड बाय क्राउडेड यंग डेलिकेट लीव्स। और अगर आप किसी भी बर्ड को, या वो फ्लोरल बर्ड है या फिर वो बर्ड है जो स्टेम बना रही है, कभी आपने किसी कली को अगर खोल कर या उसको ध्यान से देखा हो तो उसमें बहुत सारी लीव्स, सॉफ्ट यंग लीव्स पाई जाती हैं, है ना। इन द बर्ड्स इंटरनोड्स आर एब्सेंट, क्योंकि बर्ड कंडीशन में क्या है, वो स्टेम अभी अनडेवलप्ड है, ठीक है। तो जो उस स्टेम में लीव्स हैं उनको तो आप मान सकते हो कि जहां जहां पर भी लीव्स अटैच हैं वो पॉइंट नोड्स होंगे, लेकिन इंटरनोड्स जो हैं वो विजिबल नहीं होते हैं बर्ड कंडीशन में। बर्ड कंडीशन में क्योंकि आपको लीव्स के बीच में गैप नहीं दिखेगा, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो बर्ड्स हैं वहां इंटरनोड्स एब्सेंट है। क्लियर? बर्ड अनडेवलप्ड शूट है, स्टेम है जहां लीव्स हैं, और लीव्स जहां से भी अराइज हो रही होंगी वो पॉइंट्स नोड कहलाएंगे, लेकिन बर्ड कंडीशन में आपको इंटरनोड्स नहीं दिखेंगे। नाउ बर्ड्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। जो प्लांट में बर्ड्स पाई जाती हैं वो मेनली दो तरह की हैं, ठीक है, एपिकल बर्ड्स और लेटरल बर्ड्स। एपिकल बर्ड वो हैं जो स्टेम की टिप पर है, देखिए यहाँ पर ये स्टेम है, ये एक शूट सिस्टम है, इसकी टिप पर यहाँ ये जो बर्ड आप देख रहे हैं, दिस इज एपिकल बर्ड, ये एपिकल बर्ड है। तो इट अकर्स एट द टिप ऑफ स्टेम एंड देयर लेटरल ब्रांचेस, मतलब स्टेम की टिप पर होगी या लेटरल ब्रांचेस की टिप पर होगी, जो रूट टिप पर पाई जाएगी, चाहे वो मेन स्टेम की टिप पर हो, चाहे वो किसी ब्रांच की टिप पर हो, तो वो एपिकल बर्ड कहलाएगी। और एपिकल बर्ड जो है वो हमेशा लेंथ को बढ़ाती है, बिकॉज वहां पर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। अगर ये वर्ड आपने कभी पहले सुना हो, जो एपिकल वर्ड जो आया है वो एपिकल मेरिस्टेम से आया है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, ग्रोइंग टिश्यूज हैं, लिविंग टिश्यूज हैं प्लांट के, जो उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरी बर्ड्स जो यहाँ आती हैं वो हैं लेटरल बर्ड्स। लेटरल बर्ड जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन मेन स्टेम और ब्रांचेस अदर देन एपेक्स। अब एपेक्स वाली, टिप वाली पोजीशन को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, एपेक्स पोजीशन को छोड़कर बाकी कहीं भी कोई बर्ड अगर पाई जाएगी तो वो कहलाती है लेटरल बर्ड। बात समझ में आई? जो एपेक्स पर हैं, जो ग्रोइंग टिप्स पर हैं, तो जैसे कि ये वाली, ये टिप पर है तो ये हुई एपिकल बर्ड। अब इसको छोड़ के बाकी जो भी बर्ड्स आप देख पा रहे हैं, ये सभी बर्ड्स क्या हो जाएंगी, लेटरल बर्ड्स हो जाएंगी, जो प्रेजेंट हैं अदर देन एपेक्स। अब जो लेटरल बर्ड्स हैं दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ये भी चार प्रकार की हैं, एक्सिलरी बर्ड्स, एसेसरी बर्ड्स, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड्स और एडवेंटिशियस बर्ड्स, जिनके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लेटरल बर्ड्स की। वो बर्ड्स जो ग्रोइंग टिप के अलावा दूसरी लोकेशंस में पाई जा रही हैं, तो उसमें नंबर 1 है एक्सिलरी बर्ड।
ये आपको पाई जाएगी इन द एक्सिस ऑफ लीफ या इन द एक्सिल ऑफ लीफ। देखो लीफ का एक्सिल जो है वो ये मेन स्टेम और लीफ एक्सिस, इसके बीच का ये जो एरिया है, दिस एरिया इज द एक्सिल ऑफ लीफ। तो यहाँ पर जो बड पाई जाएगी इनसाइड द लीफ बेस, ये लीफ का बेस है ना, बेसल पार्ट है जहां से वो स्टेम से अटैच है, और यही पार्ट नोड भी है। ठीक है, तो एक्सिल ऑफ लीफ में जो बड पाई जाती है वो हुई एक्सिलरी बड। क्लियर। नंबर 2 आई एसेसरी बर्ड्स, दे आर एक्स्ट्रा और एडिशनल। ये एक्स्ट्रा बर्ड्स हैं, ठीक है, जो एक्सिलरी बर्ड्स के साइड्स में पाई जाएंगी। ठीक है, तो जब ये एक्सिलरी बर्ड के साइड में पाई जाती है तब तो इसको कोलेटरल बर्ड बोल देते हैं। और अगर ये एक्सिलरी बर्ड के ऊपर पाई जाती है, देखिए यहां पर दिखाया हुआ है, ये है एक्सिलरी बर्ड और एक्सिलरी बर्ड के ऊपर एक दूसरी बर्ड पाई जा रही है, तो तब उसको बोल देते हैं सुपर इम्पोज्ड बर्ड। कुछ बात समझ आई। एसेसरी बर्ड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, एडिशनल हैं, जो एक्सिलरी बर्ड्स के या तो साइड्स में पाई जाती हैं, अगर साइड में पाई जाती हैं तो नाम है कोलेटरल बर्ड, और अगर एक्सिलरी बर्ड के ऊपर पाई जाती हैं तो नाम है सुपर इम्पोज्ड बर्ड। क्लियर। थर्ड है एक्स्ट्रा एक्सिलरी, दे डेवलप ऑन द नोड बट आउटसाइड द लीफ बेस। ये लीफ बेस के बाहर पाई जाती है, मतलब अगर ये लीफ बेस के अंदर थी तब तो ये एक्सिलरी थी, अब अगर ये यहाँ पाई जाए, बाहर की ओर पाई जाए, इस लोकेशन पे पाई जाए, तब ये बर्ड कहलाएगी एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। क्लियर। लास्ट है एडवेंटिशियस बर्ड्स, दीज बर्ड्स अराइज इन एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, नोड को छोड़कर, है ना, अदर देन नोड। ये दूसरे पोर्शन से अराइज हो रही हैं अदर देन नोड्स। देखिए एडवेंटिशियस का कॉन्सेप्ट यही है कि नॉर्मली ज्यादातर जो भी रूट, जो भी नोड्स हैं वहां से बड निकलती है, बिकॉज वहीं से नई ब्रांचेस निकलती हैं, वहीं से रूट भी निकलती है। तो हमेशा जो बड आएगी वो नोड्स पर आनी चाहिए एज पर द रूल, एक जो आइडेंटिकल रूल है उसके अकॉर्डिंग जो नोड है, बिकॉज वहीं से नए स्ट्रक्चर्स निकलते हैं तो वहीं पर बर्ड भी आनी चाहिए। पर अगर नोड के अलावा किसी दूसरे पार्ट पर प्रेजेंट है तब वो बर्ड कहलाएगी एडवेंटिशियस बर्ड, जो कि 3 तरह की हैं। फोलियर बर्ड्स, दे आर प्रेजेंट ऑन लीफ, अगर लीफ पर बर्ड पाई जाती हैं तब वो फोलियर बर्ड्स हैं। इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द रूट तब वो रेडिकल बर्ड हैं, और अगर वो रूट पर भी नहीं है, लीफ पर भी नहीं है, और स्टेम के किसी दूसरे पार्ट पर हैं अदर देन नोड्स, देन दे आर नोन एज कोलाइन बर्ड्स। क्लियर। तो these are about the types of birds which are present on the stem. टाइप्स ऑफ बर्ड्स हमने पढ़ लिए हैं कि कौन कौन सी तरह की बर्ड्स जो हैं वो स्टेम पर पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ बर्ड्स की। स्टेम पर पाए जाने वाली कोई भी बर्ड या तो वेजिटेटिव बर्ड हो सकती है या फिर फ्लोरल बर्ड हो सकती है। या तो वो फूल खिलाएगी, जैसे कि आपने बहुत सारी फ्लोरल बर्ड बहुत बार देखी होंगी, ठीक है, तो या तो वो फूल खिलाने में हेल्प कर रही है, फ्लावर बना रही है, तो वो होगी फ्लोरल बर्ड। ठीक है, और जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और फ्लोरल बर्ड के अलावा वो बर्ड्स जो कि लीफी शूट्स बनाती हैं, जो स्टेम बनाएंगी, ब्रांचेस बनाएंगी, लीव्स बनाएंगी, वो बर्ड्स कहलाती हैं वेजिटेटिव बर्ड्स। ठीक है, तो बर्ड्स की जो नेचर है वो 2 ही तरह की पाई जा सकती है, दे कैन बी वेजिटेटिव और फ्लोरल। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जो कैबेज है ना, पत्ता गोभी जो है, उसको लार्जेस्ट वेजिटेटिव बर्ड कहा जाता है, वो एक बर्ड है। ठीक है, तो इट इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट वेजिटेटिव बर्ड, कैबेज।